प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, उसका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा और फिर से हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। और ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि हम हर रोज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा दिन की शुरुआत कर सकते हैं। यही आनंद की बात, यही खुशी की बात। आपकी शुरुआत, मेरी शुरुआत इस वचन के साथ होती है तो आप जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे ही चाहता है। जिसने आपको बनाया, जिसने आपकी रचना की है, वो चाहता है कि हम पहला स्थान अपने जीवन में उसको दें। दिन की शुरुआत अपने प्रभु से करें। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि पक्षी भी अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की, परमात्मा की जय जयकार करके गीत गाकर करते हैं। वो सुबह खुश होते हैं, जैसे भोर का प्रकाश होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, पक्षी खुश हो जाते हैं। और इसलिए प्रियो, मेरे आपके लिए भी जब पक्षी उसकी जय जयकार करते हैं तो हमें कितना करना चाहिए। हम तो उनसे बहुत ही बेटर बनाए गए, बहुत अच्छे बनाए गए। इसलिए वो कहता है, आज 11 पद से लेकर आगे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तो खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वरे रहित थे। प्रियो, प्रभु चाहता है कि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आप हमें संभाल लेते हैं, हमारी मदद करते हैं और नया दिन देते हैं, ताकि परमेश्वर हम नए दिन में अपने जीवन को फ्रेश होकर आपकी महिमा के लिए व्यतीत कर सके, आपके साथ साथ बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पे जुड़े हैं। परमेश्वर, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक की मदद का। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि लें, हर एक की रक्षा कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हर कदम पर साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर प्रभु। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम प्रार्थना हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी, हम अपने देश को आपके हाथ में सौंपते चाहते हैं। हर तरह से आप उनकी रक्षा कर, सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु कहता है, प्रभु में हम एक होकर आगे बढ़ते हैं, प्रभु के प्रेम को हम दूसरों तक बांट सकें। और जब प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, हम इस प्रेम को दूसरों को बांटने लगते हैं और यही प्रेम है जो लोग को बचाता है। यही है मसीहत। मसीह का मतलब होता है दूसरों को उस नरक की आग से बचाना। इसलिए हम लोग बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि जिसने एक बार जन्म इस पृथ्वी पर लिया है, जिसने एक बार अपनी माता के द्वारा जन्म लिया है, उसको इस पृथ्वी पर से मरना पड़ेगा और उसके बाद उसके न्याय का होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद यदि एक बार जन्म लिया तो 2 बार मरेगा, 2 बार। एक ये शरीर की मृत्यु और एक जो आत्मा परमात्मा ने हमें दी है उसकी मृत्यु। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, पर जब ये आत्मा इस शरीर में है तो वो उससे लेखा लिया जाएगा
कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है। उस सब का वीडियो बनता है। बार बार इस चीज़ के लिए आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब जीवन बदल जाता है, मेरा जीवन बदल गया और 45 वर्ष हो गए हैं, 45 सालों से उस परमात्मा के साथ हर रोज़ चलने का प्रयास हो रहा है, ताकि हर रोज़ उसके निकटता में बैठकर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस जीवन को व्यतीत करें। इसलिए बार बार अपनी गवाही भी देता हूँ। जीवन में से लालच चला गया, जीवन में से बेईमानी चली गई, रिश्वत देना या लेना सब चला गया, दूसरों की भलाई करना आ गया कि जितना आप दूसरों की भलाई कर सकते हैं उतना करते जाए। आज लोगों ने उस भलाई को लालच बना दिया है, लालच बना दिया है। इसलिए हमने बराबर इस बात को अपने सामने रखा है, ताकि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, ताकि बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रभु ने जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए परमेश्वर ने मदद की। 1988 से इस स्थान पर जहाँ हम हैं, जहाँ से संदेश को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, यहाँ से प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पर ना रोड थी, ना लाइट थी, ना नाली थी, कोई सुविधा नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और आज रोड भी है, लाइट भी है, सब तरह की चीज़ें हैं। परमेश्वर ने सारी भरपूरी दी और इस काम को करने में प्रभु ने इस्तेमाल किया है। और 88 से लेकर आज तक कोशिश करी है इस कॉलोनी को, इस क्षेत्र को हम अच्छा कर सकें, अपने लोग की भलाई कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर भलाई के लिए कहता है, जब आप एक दूसरे की भलाई करते हैं तब परमेश्वर आपकी भलाई करता है और हमें आशीष देता है। लिखा है, इस कारण स्मरण करो, याद करो, मुझे आपको याद करना है। मैं रोज़ याद करता हूँ मैं क्या था, कैसे परमेश्वर ने बनाया और यहाँ तक कैसे पहुँचा दिया। वो सारी समस्याओं में से निकाल कर परमेश्वर ने कैसे मदद की। इसलिए कहता है पौलुस, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शरीर में हर लोग गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, बेईमानी करते हैं, लालच करते हैं, रिश्वत लेते हैं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह से मुठभेड़ हो जाती है, जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। तब आप इस पृथ्वी पर रहते हैं और आशीष का जीवन जीते हैं, आशीष का जीवन जीते हैं। और इसलिए कहता, तुम तो अन्य जाति हो, अन्य जाति हो, जो मसीह को नहीं जानते, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जो एक दूसरे मनुष्य के विरोध में काम कर रहे हैं, एक दूसरे मनुष्य को मार रहे, कूट रहे हैं, और एक दूसरे मनुष्य को, जिसके अंदर ईश्वर रहता है, हर मनुष्य के अंदर, भाई बहन बच्चों के अंदर परमात्मा रहता है, और उसी परमात्मा के विरोध में हम काम करते हैं। हम कभी भी परमात्मा का सामना नहीं कर सकते, उस परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते, उसके विरोध में जाकर कभी भी सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग आज तकलीफ में हैं, परेशानी में, बीमारियों में। अस्पताल में आप जाके देखिए कितने लोग दुखी हैं। घंटों घंटों लोग को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है अपने नंबर के लिए, और कितने लोग बेचैन हैं। एक अस्पताल की बात कर रहा हूँ, आज हजारों अस्पताल हैं जिनमें बहुत सारी भीड़ें रहती हैं। कितने लोग बीमार पड़े हैं। प्रियो, हम इस बात को नहीं जान पाते। बहुत लोग परेशानी में हैं, कठिनाई में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो आपको मुझे संभाले रखता है। इसलिए कहता है, तुम तो अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने के खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। शरीर के रूप में, शरीर का खतना। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता हम अपनी आत्मा का खतना करें,
आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें। और यदि आत्मा को हमने शुद्ध कर लिया, बुराई अपने जीवन से निकाल कर पटक दी, निकाल दी, तो आप सच्चाई के साथ चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, विश्वास योग्यता के साथ, और दूसरों के साथ प्रेम मोहब्बत से रहेंगे। एक जाति दूसरे जाति के साथ प्रेम मोहब्बत से रहेगी। लेकिन आज हम दावा करते हैं लेकिन विरोध कर रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति के विरोध में काम कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है, जब आप 12 पद में कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, जब ये काम करते हैं, बुराई करते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में काम करते हैं, तो ईश्वर से अलग होकर करते हैं। ईश्वर से अलग होकर, जब तक वो हमारे अंदर है तब तक वो हमें बुराई करने नहीं देगा। लेकिन यदि वो हमारे से अलग हो गया तो बुराई हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए वो कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इज़राइल की प्रजा से अलग किए हुए, सच्चाई पर चलने वाले, ईमानदारी पर चलने वाले उस ईश्वर को पाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाएं, ईमानदार बनकर ईश्वर के साथ उस यीशु मसीह में होकर सच्चाई के साथ आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रियो, आज हमें रुकना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार को बना दे। हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी आशीष दे और बहुतों के लिए आशीष का कारण